हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही होगी। पर आप ही में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कि आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई अगर हो रही होगी तो काफ़ी स्लो स्लो हो रही होगी। या बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, स्टार्ट तक नहीं किए होंगे और बहुत टेंशन में आ गए होंगे कि नवंबर भी खत्म होने के कगार पे है और कहीं हम लोग का पढ़ाई हो ही नहीं पा रहा है। अब इन बचे हुए दिनों में कैसे पढ़े कि पास हो पाए। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अभी टेंशन में है, सोच रहे हैं कि पास कैसे हो पाए। उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो बचा हुआ टाइम है, यानी नवंबर 20 से फेब 20 तक जो ये 90 डेज का टाइम है, इस 90 डेज में आप सिर्फ पास ही नहीं होइएगा, आपका 90 प्लस स्कोर तक आ सकता है, बशर्ते आपको थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा हार्डवर्क और एक स्ट्रेटेजी पे चलना होगा। और वही स्ट्रेटेजी आज हम आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे, जिस पे आप यूज करके क्या कर सकते हो, काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आप सोच रहे हो कि सर 3 महीने 90 दिनों में क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और ऐसे बहुत बच्चे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे हैं जो 3 महीने 90 दिन 70 दिन में पढ़ाई करके और जम के पढ़ाई करके 90 प्लस स्कोर करके दिखाए हुए हैं। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो स्कोर कर पाए हैं। जब वो कर पाए हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर पाइएगा? बस कुछ टेक्निक है जिसको आपको यूज करना पड़ेगा, कुछ चीज है जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज है जहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में स्टार्ट कैसे करें। आपके पास दो तरीका है स्टार्ट करने का। पहला तरीका जो हमारा है बुक से, बुक को उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। लेकिन इसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है और आपके पास टाइम है नहीं, 90 दिन बचे हुए हैं। तो क्या करें? तो आप ये कीजिए कि जिस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर के सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखिए। जैसे आप कार्बन कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो लेक्चर देख लीजिए। आप रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसका वीडियो लेक्चर देख लीजिए। आप कोई भी चैप्टर जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले अगर कुछ करना है आपको तो उन सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर देख लेना है। क्योंकि जैसे आप लेक्चर देखोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसके बाद जब आप बुक्स को पढ़िएगा तो सारा चीज इजी हो जाएगा। क्योंकि बुक में बहुत सारे लाइंस ऐसे होते हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और दिमाग हिल जाता है, ये कहना क्या चाहता है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ। तो सिर्फ अगर बुक पढ़ रहे हैं अभी से तो बहुत टाइम जाने वाला है। तो इस टाइम को रिड्यूस करना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देखना है। और कब तक देखना है? ये एक टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में आपको वीडियोस लेक्चर देखना है। और ये टाइम हमारा स्टार्ट होता है नवंबर 20 से कब तक? 1 जनवरी तक। यानी टोटली कितने डेज होते हैं? ये होते हैं 40 डेज। इन 40 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर और बुक को रीड करना है। सबसे पहले आप जो भी चैप्टर्स उठाइए उसका वीडियो लेक्चर देखिए और लेक्चर देखने के बाद जब आपको समझ में आ जाए पूरा का पूरा चैप्टर, तब आप क्या कीजिए, उस चैप्टर का जो भी मेन पॉइंट है, क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं, सब कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे, तो जब बुक आप पढ़िएगा तो सारा चीज इजी लगेगा। तो आपको करना ये रहेगा कि आपके पास जो भी पेंसिल हो, हाइलाइटर हो, उसको यूज करके जो मेन लाइन है उसको अंडरलाइन या हाईलाइट करना है। जो फालतू चीजें हैं बुक में, क्योंकि साइड बुक्स में बहुत ऐसी चीजें होती है जो फालतू होती है,
एक ही चीज़ को 3 से 4 बार समझाया जाता है। तो जब आप एक बार समझ चुके हैं तो फिर दोबारा से तिबारा से उन सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है, जैसा डेफिनेशंस हो गया, कुछ फॉर्मूला हो गया, कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए, जो आपको समझने की ज़रूरत है, उन्हीं सब चीज़ों को अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है। और ये काम हमको इन 40 डेज में करना है। अभी बहुत टाइम है। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि जब आप पेपर दे रहे होंगे उसके पहले आप साइंस को कम से कम 5 बार रिवाइज करके जाएंगे। बस लाइन को पकड़ के चलिए। और आप सोच रहे होंगे कि सर 5 बार कैसे करेंगे, प्लीज़ ऐसा कुछ बता दीजिए कि एक ही बार कंप्लीट हो जाए। एक बार तो आपका 40 डेज में कंप्लीट होने वाला है। नवंबर 20 से जन 1 तक 40 डेज में फर्स्ट टाइम आपका क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट ही टाइम नहीं, इसमें देखिए 2 चीज़ है। पहले तो आप वीडियो लेक्चर एक बार देख लिए और दोबारा आप चैप्टर्स को पढ़ लिए। तो ये एक बार नहीं, ये कंबाइंड है 2 बार के बराबर। ये 2 बार आप समझिए पढ़ रहे हैं, एक बार लेक्चर देख रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं, चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। और इसमें आपको करना कैसे है, अब ऐसा नहीं है जैसे चैप्टर्स है आपको टारगेट करके चलना है, 3 दिन 4 दिन में कंप्लीट कर लेना है चैप्टर्स को। जैसे जो चैप्टर्स छोटे हैं उनको ट्राई कीजिए 3 दिन में कंप्लीट करने के लिए। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिए या केमिकल रिएक्शंस पढ़ लीजिए, एसिड बेस पढ़ लीजिए, आवर इन्वायरमेंट पढ़ लीजिए, ह्यूमन आई को पढ़ लीजिए। ये सारे चैप्टर बहुत छोटे होते हैं। या रिप्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। चैप्टर तो बड़ा है पर आप पहले एक बार पढ़ चुके हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बस थोड़े मोड़े टर्म ऐसे हैं जो अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, बस उन्हीं को पढ़ना है। बाकी तो आप रिप्रोडक्शन क्लास 8th में भी पढ़े होंगे, रिप्रोडक्शन, एडोलोसेंस, वही सारा चीज़ यहाँ पर डाल दिया है। तो आपको स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट आपको जो भारी चैप्टर्स हैं उससे नहीं करना है, जो बिल्कुल चैप्टर्स नहीं समझ में आ रहे हैं उससे नहीं करना है, क्योंकि आप जो है डिमोटिवेट हो जाइएगा। आपको करना क्या है, जो सबसे आसान चैप्टर लगे, जो छोटा लगे, कोई भी हो सकता है। केमिस्ट्री की बात करें, एसिड बेस हो सकता है, केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान होता है और काफ़ी छोटा होता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछते हैं। दूसरा, अगर फिजिक्स की बात करें, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ सकते हैं, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। या दूसरा, आप लाइट के बारे में पढ़ सकते हैं। क्लास 7th में 8th में लाइट के बारे में पढ़ाया जाता है, बस उसी को रिवाइज एक बार कर लेना है, तो लाइट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। क्लास 8th में ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाया जाता है, वही ह्यूमन आई क्लास 10th में दिया है, तो ह्यूमन आई से स्टार्ट कर सकते हैं। बायो की बात करें तो आवर इन्वायरमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं और काफ़ी आसान है। आपको दिक्कत कहाँ पे होगा, मेटल नॉन मेटल पढ़ने में, कार्बन कंपाउंड पढ़ने में, हेरिडिटी पढ़ने में। ये सब थोड़े से नए नए चैप्टर्स हैं जिससे आपको पहली बार मुलाकात होगी, तो इसको बाद में के लिए छोड़ दीजिए। पहले क्या कीजिए, छोटे छोटे चैप्टर कंप्लीट कीजिए। छोटे चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा तो ये कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा और ये सब चैप्टर आप कभी ना कभी एक बार पढ़ चुके हैं, तो आपको पढ़ने में भी मजा आने वाला है। और चैप्टर्स जैसे कंप्लीट होगा, जैसे आप एक हफ्ते में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, चाहे छोटा ही चैप्टर हो, जैसे केमिकल रिएक्शन और एसिड बेस कंप्लीट कर लीजिए, एक हफ्ते में गारंटी है कि कंप्लीट होगा। अगर यही कंप्लीट कर लीजिए, आपका मोटिवेशन पूरा हाई हो जाएगा कि अरे एक हफ्ते में 2 चैप्टर कंप्लीट। तो छोटे छोटे चैप्टर और ज़्यादा चैप्टर आप कंप्लीट कीजिएगा तो मोटिवेशन बढ़ेगा। अरे आपको लगेगा कि सिलेबस अब कम होते जा रहा है, तो आपको स्टार्ट ऐसे करना है और इन 40 डेज में ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, जो कि बहुत हमारे पास क्या है, टाइम बचा हुआ है। और इन 40 डेज में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इन 40 डेज में आप सीखिएगा कि अगर आप डीमोटिवेटेड हैं, जैसे आप टारगेट लिए होंगे किसी चैप्टर का 4 दिन में कंप्लीट करना है, हो सकता है वो 6 दिन तक कंप्लीट नहीं हुआ, वहाँ पे आप डिप्रेस हो जाइएगा, डीमोटिवेटेड हो जाइएगा। तो उस कंडीशन में भी आप पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे डीमोटिवेशन को कैसे झेला जाता है, स्ट्रेस को कैसे झेला जाता है और उसके बावजूद अपने काम पे कैसे कंसंट्रेट किया जाता है, ये आप सीख रहे होंगे। या जैसे कोई चैप्टर आप 3 दिन का टारगेट लिए और वो 2 दिन में कंप्लीट कर लिए, आप बहुत खुश हो जाइएगा।
उस खुशी के बाद भी फिर से कैसे काम पे फोकस करना है ये भी आप सीख रहे होंगे, क्योंकि इंसान दोनों ही कंडीशन में, चाहे मोटिवेटेड हो या डीमोटिवेटेड हो, दोनों में ही काम करने की एबिलिटी, फोकस कम हो जाता है। क्योंकि उसको लगता है अगर डीमोटिवेटेड है तो ऐसे ही मन जो है उदास रहेगा, और मोटिवेटेड है, कुछ काम कर दिया, पूरा जुनून है, एक्साइटेड है, तो काम नहीं करेगा, सोचा अरे कंप्लीट तो हो गया ना, मैं कर लूंगा फिर से। तो इन सब चीज के परे आप सीख रहे होंगे कि इन सब चीजों को हैंडल कैसे किया जाए, और ये 40 डेज आपके लाइफ के सबसे बेस्ट 40 डेज होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप गिरिएगा, उठिएगा, संभलिएगा, खुशी भी होगा, दुख भी होगा, टेंशन में भी रहिएगा, लेकिन इन सब के बावजूद आप क्या कर रहे होंगे, आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट किए होंगे। ये जितने भी आउटर चीज़ें हैं ये आपको इफेक्ट नहीं कर रही होगी, इससे डील करना आपको आ रहा होगा कि कैसे डील करना है, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि इन सब चीज़ों से डील कैसे किया जाए। और ना चाहते हुए भी आपके अंदर बहुत ढेर सारे क्वालिटी बढ़ने वाला है। पहला, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो डेडिकेशन इंक्रीज होगा। दूसरा, रेगुलरिटी आपके अंदर आएगा, डिसिप्लिन आएगा। ये चीज़ आपके अंदर कब आ जाएगा आपको खुद को नहीं पता होगा। कैसे आप पढ़ाई से जुड़ जाइएगा, अगर आप कहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसका भी आपके अंदर रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा अगर यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ये सब चीज़ बिना कहे ही आपके अंदर आएगा और आपकी पर्सनालिटी इंक्रीज हो जाएगी। काफ़ी एक डिफरेंट खुद को फील कर पाइएगा। जो लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं इनसे काफ़ी अलग आप फील कर पाइएगा। बस ये 40 डेज आपको सरवाइव करना है। ये 40 डेज सरवाइव कर लिए फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप 2 बार सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे, एक बार वीडियो लेक्चर के थ्रू और दूसरा बुक को अंडरलाइन करके। अब आपको क्या करना है, 40 डेज के बाद आपको न्यू ईयर बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना है मस्ती में, और सेलिब्रेट करने के बाद फिर आपको 2 तारीख से 2 जैन से कब तक, 20 जैन तक, इस टाइम पीरियड में जो कि हमारा 18 डेज का है, इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, इस टाइम पीरियड में जो भी चीज जैसे आप पढ़ चुके हैं, अंडरलाइन कर चुके हैं, उन सारे चीजों को फिर से रिवाइज करना है, जो कि आपका सेकेंड टाइम हो रहा होगा। आप इसको थर्ड टाइम भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम हो गया, एक यहाँ पे, लेकिन हम अभी भी इसको सेकेंड ही मानते हैं। वो वीडियो लेक्चर और रीडिंग को फर्स्ट मानते हैं और यहाँ पे हम इसको सेकेंड डिवीजन मानते हैं। जब आप ये किए होंगे तो आपका सिलेबस 30% कंप्लीट हो चुका होगा। आपके दिमाग में चीज़ें बैठ गई होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बैठ गए होंगे। और जब इस स्टेज पे आइएगा और ये जब कंप्लीट कीजिएगा 20 जैन को, तब आप 50% सिक्योर हो चुके होंगे अपने सिलेबस को लेकर। आपको 50% या उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। आप कहीं से भी किसी चैप्टर से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पॉसिबिलिटीज़ है कि 50% आप जवाब दे पाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आप 20 जैन से 21 जैन से 1 फेब तक आपको फिर से रिवाइज करना है। ये आपका जो है थर्ड टाइम होगा, और इस रिवीजन में आप 70% तक आप पहुंच चुके होंगे। क्योंकि अगर इसके बाद आपका टाइम पढ़ने में कम लगने वाला है, वो इसलिए कम लगने वाला है क्योंकि जो मेहनत आप यहाँ पे 40 डेज में कर चुके होंगे, सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके होंगे, सारे लाइन को अंडरलाइन कर चुके होंगे, और यहाँ पे उन सारे लाइन को, सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज कर चुके होंगे। अब आपको क्या रहेगा, कुछ ही कॉन्सेप्ट होगा जहां पे आप लैक कर रहे होंगे, जो आपके दिमाग से निकल गया होगा, वो यहां पे करना है। क्योंकि यहां तक पहुंचने, अगर ये स्टेप आप कंप्लीट कर लिए तो इस स्टेप में आपको क्या होने वाला है, आपको तो पूरा सारा चीज याद होने वाला है, सब याद हो चुका होगा। बस यहां पे आप पेज पलटिएगा और सब कुछ पता होगा कि इस पेज में क्या है, इस पेज में क्या है, इस पेज में क्या है। यकीन मानिए ये होने वाला है। इस स्टेज पे
आप चैप्टर्स को ऐसे रख के बता सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक क्या है, फोर्थ टॉपिक क्या है, फिफ्थ टॉपिक क्या है। आप पूरा पूरा बुक का टॉपिक बता दीजिएगा। तो इस स्टेज में आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है। जैसे यहाँ पे 40 डेज लगा, यहाँ पे आपको 18 डेज लगने वाला, और यहाँ पे 10 डेज के आसपास लगने वाला है। और यहाँ तक आपका 1 फ़रवरी तक, यानी 1 फरवरी तक आप 3 बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। और याद करने की बात करें तो 70% चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी, और यहाँ से आपके दिमाग में विजुअल्स आने शुरू हो चुके होंगे। अगर किसी भी चैप्टर्स की बात किया जाए, अगर ये कंप्लीट कर लिए, तो किसी भी चैप्टर्स की बात किया जाए, आप आंख बंद करके बता दीजिएगा, अच्छा इस चैप्टर्स में ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, यहाँ पे ये टॉपिक है, इस टॉपिक में ये है, यहाँ पे ये टॉपिक है, इस टॉपिक में ये है। आप देखिएगा कितना जो है मैजिकल चीज़ें होने वाली है। तब जाके उस टाइम पे आपको मेरी इन सारी बातों को रियलाइजेशन होगा कि हाँ सर अच्छा बोल रहे थे, जो सर बताए वही सारा चीज़ हो रहा है अभी। तो ये होने वाला है। अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब आपको 1 फ़रवरी से या 2 फ़रवरी से आपको जो है 2 फ़रवरी से 20 फ़रवरी तक सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सैंपल पेपर्स लगाने हैं सिर्फ। क्योंकि यहां पे आपका सारा कॉन्सेप्ट और सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होने से आपको नंबर्स नहीं आने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस के बाद आपको लिखना भी आना चाहिए। जो चीज़ आपके दिमाग में है उसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। वो सारा चीज़ हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे सीखेंगे, जो कि हमारा 2 फरवरी से स्टार्ट होके 20 फरवरी तक जाएगा। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें टोटल आपको 5 सेट सैंपल पेपर लगाने हैं। और कैसे लगाने हैं, जैसे आज आप एक सैंपल पेपर लगाएं, अब बीच में 3 दिन का गैप देना है। जैसे आज लगा दिए, फिर 1 2 3 दिन गैप करना, फिर चौथे दिन यानी 4th डेज आपको क्या करना है, फिर दूसरा सैंपल पेपर लगाना है। और क्या करना है, जैसे फर्स्ट सैंपल पेपर लगाए, बीच में जो 3 दिन का गैप है, इस 3 दिनों में आपको क्या करना है, सैंपल पेपर में जो भी चीज़ आप लिखें, जो भी क्वेश्चन को आप सॉल्व किए, जहां पे एरर आ गया, जहां पे गलती आ गया, जो क्वेश्चन छूट गया, उन टॉपिक को इन 3 दिनों में फिर से रिवाइज करना है। क्या करना है, फिर से रिवाइज करना है सिर्फ उन्हीं सारे पॉइंट को। और फिर से क्या करना है, एक टेस्ट देना है। फिर टेस्ट देने के बाद जो बीच का 3 दिन बचेगा, उन 3 दिनों में क्या करना है, उन 3 दिनों में भी जो आप सेकेंड टेस्ट दिए होंगे, जो जो पॉइंट क्लियर नहीं होगा, जहां पे आपको गलती आ जाएगा या टॉपिक नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, फिर उन सारे चीज़ों को बीच के गैप में कंप्लीट करना है। तो आप जब पहला पेपर दीजिएगा, सैंपल पेपर का टेस्ट, वहाँ पे मान के चलिए आपको सारी चीज़ें आते हुए भी एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा। वहाँ पे मेरा बात याद आएगा, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा, लिख नहीं पाइएगा। तो पहला जो सैंपल पेपर होने वाला है, इतना पढ़ने के बाद भी काफ़ी खराब होने वाला है। और आप ही का नहीं, सबका होता है। आपकी क्लास का जो सबसे इंटेलिजेंट बॉय होगा, उसको भी बैठा के आप जो है पेपर दिला लीजिएगा। पहला जो सैंपल होगा वो खराब ही जाएगा। हाँ, अगर वो पहले से लिखने का प्रैक्टिस अगर किया होगा तब अच्छा जा सकता है, नहीं तो मोस्टली 90% लोगों का खराब जाता है। तब क्या होता है, जब आप सेकेंड दीजिएगा, क्योंकि पहली बार लिखिएगा तो खराब होगा, जब सेकेंड टाइम लिखिएगा रिवाइज करके, तब चीज़ें थोड़ा सा सुधरेंगी। और इसलिए सुधरेंगे क्योंकि पहली बार जब आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में ही टाइम लगने वाला है कि कैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आप सेकेंड टाइम जब दीजिएगा तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि अच्छा इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछता है, या इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछता है। और वहाँ पे आप हेल्प भी लिए होंगे किसी भी अपने बड़े लोगों का, कोई टीचर्स हो गए या बड़े भैया लोग हो गए, कि अगर जो क्वेश्चन नहीं लिखे होंगे उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, क्या किया जाए। तो सेकेंड सैंपल पेपर से आपका थोड़ा सा ग्रोथ दिखेगा अच्छा, क्योंकि याद तो सारा चीज़ होगा लेकिन लिखने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आने वाला है। तो सेकेंड में पहले से बेटर जाएगा, थर्ड सैंपल पेपर का टेस्ट सेकेंड से बेटर जाएगा, और फिफ्थ सबसे बेटर जाने वाला है। फिफ्थ जब सैंपल पेपर आप दीजिएगा टेस्ट, जो कि आप 20 फरवरी को दीजिएगा, यहाँ पे आप खुद से सेटिस्फाइड हो जाइएगा, खुद का लिखा हुआ क्वेश्चन से सेटिस्फाइड होइएगा, खुद के एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड होइएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
कि आप 90% चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और सही सही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। और यहाँ पे आने के बाद आपको 20 फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। और देखिए कितना बार रिवाइज किए, 2 बार तो यहाँ पे आप पढ़े, 2 3 4, और यहाँ पे जो बीच में आप रिवाइज कीजिएगा 5। तो 20 फरवरी तक आप 5 बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आप क्या करना है, जब पेपर आएगा, पेपर के बीच में जो गैप है, उस गैप में चीज़ों को क्या करना है, रिवाइज करना है। और यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके होंगे तब आपको एक चैप्टर्स पढ़ने में मात्र 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा ही नहीं। 15 से 20 मिनट, वो भी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, आंख बंद करके पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पे लोड हो चुका होगा। तो आपको करना क्या है, इन 40 डेज को सरवाइव करना है। और इन 40 डेज में ऐसा पढ़ना है जो आज तक आप नहीं पढ़े हैं। नर्सरी से लेकर क्लास 9th तक जैसी पढ़ाई आप नहीं किए हैं, वैसी पढ़ाई इन 40 दिनों में करके दिखाना है। और इन 40 दिनों में अगर आप पढ़ लिए तो आपके अंदर जो पर्सनालिटी निकल के आएगी वो बहुत ही, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि क्या आप बन चुके होंगे। और सिर्फ 10th के लिए नहीं, 10th के बाद भी अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत होगा तो यही सारी चीज़ें याद आएंगी कि हाँ, हमने करके दिखाया था। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि आपके घर वालों को भी आपके ऊपर बहुत ही भरोसा है कि मेरा बच्चा काफ़ी अच्छा स्कोर करे। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके भरोसा को तोड़ना नहीं है, उनके भरोसा को कायम रखना है, क्योंकि ये पहला स्टेज होगा आपके लाइफ का जहां पे आप खुद को एक्सप्लेन कर पा रहे होगे, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे होगे, खुद को बता पा रहे होगे कि हाँ, हम भी कुछ है। क्योंकि अभी तक जो भी आप टेस्ट दिए होंगे, जो भी एग्जामिनेशन दिए होंगे, आप फर्स्ट आए होंगे, सेकेंड आए होंगे, थर्ड आए होंगे, उससे बढ़कर ये है क्योंकि वहां पे जो स्कूल में आप आए होंगे, वहां पे टीचर्स आपको हेल्प किए होंगे, आपको कुछ कुछ पता होगा कि क्या पेपर में आने वाला है। आपके जो पेपर में कहीं कुछ गलती हो गया होगा तो आपको टीचर्स वहां पे नंबर दिए होंगे, ये आप भी जानते हैं। लेकिन ये हमारा जो पेपर होने वाला है कंप्लीट डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे आप कौन है कोई नहीं जानता है, पेपर कौन चेक करने वाला है आप नहीं जानते हैं, और आप जो है वो पेपर चेक करने वाला नहीं जानता है। क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है आपको नहीं पता है, सब कुछ अंधेरे में है। और वहां पे अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हो तो आप कह सकते हो कि हाँ, मेरा भी कुछ वजूद है, हम भी कुछ है, और आप इसको कर सकते हो। क्योंकि आप अगर नहीं करोगे तो आखिर कौन करेगा? कौन है जो करेगा? आप ही हो जो इस चीज को कर सकते हो, और आपके अंदर वो पावर है, वो एबिलिटी है कि 90 डेज में 90% को क्रॉस करके दिखाना है। और ये दूसरे के लिए नहीं, ये खुद के लिए करना है। ना ही रिलेटिव के लिए करना है, ना ही किसी और के लिए करना है, ना ही टीचर्स के लिए करना है। ये करना है खुद के लिए, खुद को बताने के लिए कि हाँ, मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं 90% स्कोर कर सकता हूं, चाहे क्वेश्चन कहीं से आ जाए। हम इतना प्रिपेयर करके जाएंगे, इतना प्रिपेयर करके जाएंगे कि बुक के किसी भी कोने से अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पूछा जाए, फिर भी मेरा स्कोर 90% के क्रॉस करेगा, क्योंकि हम कर सकते हैं। मेरे अंदर इतना डेडिकेशन है, इतना एबिलिटी है और इतना पेशेंस है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूं। क्योंकि अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। आप जितना भी सोचे हो कि मेरा इतना % मार्क आए, उससे ज़्यादा आप अचीव कर पाओ, ये हम सब की इस आर्म्स करियर इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल से सभी को दुआ है। तो आप सभी लोग पढ़ाई करते रहे, इंजॉय करते रहे। ऑल द बेस्ट, फील द नॉलेज।